हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल। आज हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट का जो सेकंड अप्रोच है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, उसकी बात करेंगे। ठीक। सो होपफुली आपने पिछली वाली क्लास देखी होगी जहाँ पे हमने एडीएस अप्रोच को पूरा आपको बताया था, उसका एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म भी बताया था। आज हम बात करेंगे सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इसकी आज हम लोग बात करेंगे, इसका डायग्राम देखेंगे, शेड्यूल देखेंगे, साथ ही साथ इसका भी मैकेनिज़्म हम पढ़ेंगे। सो गाइज, जैसा पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, कीनेस एक पर्सन है। इसके बारे में हम आगे वाली क्लासेस पे चर्चा करेंगे, लेकिन हमें कीनेस के हिसाब से चलना है। तो कीनेस कहता है कि अगर आपको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच की हेल्प से इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडी इक्वल्स टू ए एस करना पड़ेगा। एडी आपको गाइस पता है सी प्लस आई होता है, तो एडी की जगह हमने सी प्लस आई लिखा, ए एस की जगह हमने सी प्लस एस लिखा। अब गाइस यहाँ पे देखो, सी सी जो है ये आपस में कट जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है, एक इक्वल के लेफ्ट में है, एक राइट में, इसलिए कट गया। तो बच्चा क्या, आई इक्वल्स टू एस। तो गाइस कीनीस कहता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच में अगर आपका इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग है तो आपका इक्विलिब्रियम लेवल में है सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच में। अब गैस कीनीस कहता है कि इस आई को आप प्लेंड आई बोलोगे और इस एस को आप प्लेंड एस बोलोगे। अब गैस पिछली वाली क्लास में आपको पता होगा कि प्लेंड आई, प्लेंड मतलब एक्स एंटे का पार्ट होता है। अब ये बात कर रहा है आई की, तो एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट होगा, ये एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट मतलब एक्स एंटे आई। प्लेंड एस, देखो प्लेंड जो है ये हमारा एक्स एंटे होता है। अब क्योंकि ये हमारा एस की बात कर रहा है, एस मतलब सेविंग, तो ये एक्स एंटे सेविंग होगा, तो एक्स एंटे एस का मतलब है सेविंग। तो जब एक प्लेंड आई इक्वल्स टू प्लेंड एस कह लो या फिर एक्स एंटे आई इक्वल्स टू एक्स एंटे सेव होगा, तब जाके आपका सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच होगा। ठीक। तो एक अगर मैं आपको मोटी मोटी बात बताऊँ तो कीनीस कहता है अगर आपका प्लेंड आई इक्वल्स टू प्लेंड एस है तब वो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच में इक्विलिब्रियम निकल जाएगा, या फिर आपका एक्स एंटे आई या एक्स एंटे एस है दोनों बराबर, तभी आपका सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच निकल जाएगा। तो ये दोनों का मतलब आपको पता है एक ही है। एग्री? सो गाइस, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम शेड्यूल देखते हैं। तो गाइस शेड्यूल जैसा पहले बनाया था वैसे सेम शेड्यूल है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ देख सकते हैं वाई सी एस, तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पे सेम लिखी है। अब आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट को हमने 40 लिया था एग्रीगेट सप्लाई वाले केस में। यहाँ देख सकते हो इन्वेस्टमेंट को हमने 40 लिया था, तो सेम चीज़ हमने क्या किया गाइस, यहाँ भी लिखा है। सो गाइस आप समझ गए होंगे कि पिछले वाला जो ग्राफ लिया था उसी की हेल्प से हमने यहाँ पे आपको बताया है। अब गाइस कीनी समय क्या कहता है, जब आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग, मतलब जब आपका ये इन्वेस्टमेंट और सेविंग जब आपस में इक्वल होगा उस केस में इक्विलिब्रियम होगा। तो यहाँ पे देखो गाइस एस और आई में नज़र डालो, देखो कहाँ पे इक्वल है। तो आप गाइस देख सकते हो यहाँ 40-40 में हमारा जो एस और आई है ये क्या है, इक्वल है। मतलब हमारा इस पॉइंट में इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, मतलब जब नेशनल इनकम 400 होगा और आपका सेविंग 40 होगा और आपका इन्वेस्टमेंट 40 होगा, उस केस में इक्विलिब्रियम लेवल होगा। तो गाइस इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ एस इक्वल्स टू आई। अब गाइस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एस को हम प्लेंड एस भी कह सकते हैं या एक्स एंटे एस भी कह सकते हैं। तो ये आपका प्लेंड एस भी हो सकता है, सिंपल एक्स भी हो सकता है, या फिर एक्स एंटे एस भी हो सकता है। तो तीनों का मतलब एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब आपका इन्वेस्टमेंट को हम प्लेंड आई भी कह सकते हैं या एक्स एंटे आई भी कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट, तो वो भी चीज़ हम यहाँ पे लिखा है। इसको आप प्लेंड इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, या फिर सिंपल इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। तो होपफुली आज इस चीज़ को आपने समझ लिया होगा। तो गाइस अब हम इस चीज़ को डायग्राम की हेल्प से कैसे शो करते हैं हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखो, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एक्स एक्सिस में इनकम है, वाई में सेविंग और इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि हमारा टॉपिक है सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच, तो हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट का बनाया। ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस ये हमारी सेविंग लाइन है। हमने सेविंग फंक्शन में भी आपको ऐसी लाइन खिंचवाई थी, अगर आपको याद होगा। अब गाइस यहाँ पे आपको एक चीज़ और नोटिस करना है कि हमने एस और आई कहाँ लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एस वाली लाइन ये सेविंग लाइन होगी, सेविंग फंक्शन लाइन। आई वाली हमने आपको पहले ही बताया था, इसे हम इन्वेस्टमेंट लाइन कहते हैं, हमने पहले ही वाले चैप्टर्स में पढ़ के रखा है। ठीक। तो एस लाइन इस तरीके से हुई, आई लाइन इस तरीके से हुई, और हम आपको हमेशा से सिखाते आए हैं कि जब भी दो लाइन आपस में कट करती है एक दूसरे को तो वो उनका इक्वल पॉइंट होता है। मतलब एस लाइन और आई लाइन आपस में इस पॉइंट में कट कर रही है, तो इस पॉइंट में गाइस एस इक्वल्स टू आई हो जाएगा। तो जहाँ पे एस इक्वल्स टू आई होगा वो पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा कीनीस के हिसाब से, क्योंकि कीनीस हमें कहता है कि जहाँ पे एस इक्वल टू आई होगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा आपके लिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच में। ठीक। तो गाइस ये जो y देख रहे हो ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम लेवल पॉइंट, मतलब ये 400 शो कर रहा है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो ये 0 है, तो 0 से y जो है ये आपका 400 शो कर रहा है। ठीक है। तो x इक्वल्स टू आई
तभी होगा जब आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल होगा और वो 400 होगा। ठीक, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे डायग्राम में शो किया है। अब गाइस ये तो मैंने आपको बताया। अब गाइस यहाँ पे आपको ये हमेशा याद रखना है कि इस ई पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट क्या होता है, सेविंग पॉजिटिव होता है। ठीक, और गाइस इस ई पॉइंट के नीचे और इस वाई एक्सेस के बीच की जो लाइन होती है, मतलब इस पॉइंट को जहाँ पे आपका वाई एक्सेस और आपका सेविंग लाइन यहाँ पे कट हो रहा है, इस पॉइंट को हम कहते हैं सेविंग जीरो, मतलब यहाँ पे सेविंग कुछ भी नहीं हुई है। और गाइस इस पॉइंट को आप हमने पहले सिखा के रखा है पिछली चैप्टर्स में कि इस पॉइंट को हम सेविंग माइनस कहते हैं। तो गाइस ये तो होपफुली ब्रॉड चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई। ठीक, तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने इस वाले अगर कभी कभी आपको क्वेश्चन आ जाता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच आपसे बताए, तो आपको ये लिखना है, शेड्यूल बनाना है, और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये कर्व भी बनाना है और आपको क्या करना है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। देखो आई क्या शो कर रहा है, आई शो कर रहा है कि ये प्लान्ड आई है, मतलब इन्वेस्टमेंट लाइन है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सेस के पैरेलल होती है, क्योंकि यहाँ पे आप गाइस देखो ये इन्वेस्टमेंट जो है 40 शो कर रहा है, मतलब सेम है, इसलिए ये लाइन जो है पूरी स्ट्रेट गई है। ठीक, अब यहाँ पे एस का ये प्लान है, मतलब सेविंग की लाइन है। मतलब यहाँ पे आपको ये समझाना है कि सेविंग की लाइन है जहाँ पे पहले सेविंग हुआ नेगेटिव, फिर सेविंग जीरो हुआ, फिर सेविंग हो गया पॉजिटिव। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है सेकेंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में आपको पॉइंट ई मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट को स्टेट करना है। ई पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एस इक्वल टू आई है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। ओ वाई क्या, ये आपने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है, मतलब ये जो ओ से लेकर वाई पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है ये 400 पॉइंट है, मतलब इस इक्विलिब्रियम लेवल के पॉइंट में आपका सेविंग इक्वल्स टू आई है, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब गाइस कभी कभी क्या होता है, देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला तो होना चाहिए। ठीक, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये होना चाहिए, ई और ओ वाई लेवल ऑफ नेशनल इनकम होना चाहिए, मतलब ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होना चाहिए। लेकिन कभी कभी हो क्या जाता है, हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना गाइस, वो इधर शो करता है। ठीक, मतलब इस तरफ, इस तरफ। ठीक है, मतलब ये आप जो पॉइंट देख रहे हो ना, इतना पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहते हैं एस इज लेस देन 1, मतलब एस इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। और गाइस कभी कभी जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, ये कभी कभी इधर आ जाता है, इस तरफ में आप देखिए, और इस जगह को हम कहते हैं, इतने पोर्शन को, इसको हम कहते हैं कि सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, और ये सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। तो वैसे दोनों कभी कभी जब हो जाता है ना, तो इकोनॉमिकली बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आना इधर चाहिए, इक्विलिब्रियम आना इधर चाहिए, लेकिन कभी कभी आ इधर जाता है, कभी कभी आ इधर जाता है, तो ये दोनों एक तरीके से प्रॉब्लम है। तो गैस इस चीज़ को मैं आपको एक ग्राफ की हेल्प से समझाता हूँ, मतलब शेड्यूल की हेल्प से। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको एक मार्कर से समझाता हूँ। ठीक, अब गाइस यहाँ पे आपने क्या सीखा कि एस इक्वल्स टू आई, ये वाला पॉइंट क्या है, ये हमारे लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अब गाइस यहाँ पे आप एस और आई को फोकस करना, यहाँ पे एस और आई को फोकस करना। ठीक, ये ऑरेंज लाइन के ऊपर। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ये सेविंग से बड़ा है, मतलब यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट 40 है, तो यहाँ पे सेविंग -40 है, मतलब बहुत कम है। इन्वेस्टमेंट हमारा 40 है, तो यहाँ पे सेविंग फिर कम है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे सेविंग फिर कम है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो यहाँ पे सेविंग कम है। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ कि सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर है। अब वैसे यहाँ की नीचे की लाइन आप देखोगे, तो यहाँ पे आप फोकस कीजिए। अगर मैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे आपका इन्वेस्टमेंट छोटा है लेकिन सेविंग बड़ा है। यहाँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट 40 है, यहाँ पे सेविंग 60 है, तो इन्वेस्टमेंट छोटा है, सेविंग बड़ा है। फिर यहाँ पे आप देखोगे सेविंग बड़ा है, इन्वेस्टमेंट छोटा है, तो यहाँ पे क्या होता है, सेविंग बड़ा होता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट छोटा होता है। तो गाइस ये दोनों क्या है, हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। लेकिन होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन होना क्या नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। ठीक, मतलब सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट भी नहीं होना चाहिए इकोनॉमी में, सेविंग इज स्मॉलर देन इन्वेस्टमेंट ये भी होना नहीं चाहिए। तो गाइस हम अभी आपको एक ये वाला टॉपिक बताएंगे, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म व्हेन एस इज नॉट इक्वल्स टू आई, मतलब सेविंग इज नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं होगा, उस केस में हमें क्या करना है। तो गाइस देखो, जब सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये भी मैंने आपको बताया प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि भाई इसे सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट के बराबर ला दो। अगर आपका सेविंग छोटा है, इन्वेस्टमेंट बड़ा है, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि इसको आप सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट में ला दो। तो गाइस अभी मैं जो टॉपिक बताऊंगा, इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि अगर आपका सेविंग ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो इसे बराबर कैसे लाया जाए। सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो इसे बराबर कैसे लाया जाए। तो हम इसे इस टॉपिक की हेल्प से समझेंगे। तो गाइस जब एस इज़ ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट होगा, इसका मतलब क्या है गाइस, इसका मतलब ये है कि हम इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं लेकिन सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक, तो गाइस ये जो फंडा है कहीं ना कहीं सिमिलर टू है जो हमने एस इज ग्रेटर देन एडी वाला जो पढ़ा था, एक्सेस सप्लाई वाला कंसेप्ट, उससे सिमिलर ये वाला कंसेप्ट है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, सेविंग
ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, मतलब लोग सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। तो गाइस देखो, जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो फर्म्स में इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, है ना। देखो, अगर मान लीजिए इन्वेस्टर्स ही, जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर वही कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि कंपनी में लोग इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। तो वही चीज़ लिखा है हमने, फर्म्स इन्वेस्टमेंट कम करती है जब सेविंग इज़ ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट होता है तब, क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव करे और इन्वेस्टमेंट कम करे। अब गाइस इससे होता क्या है, देखो जब फर्म्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो फर्म में ग्रोथ कम होगी। अब फर्म में ग्रोथ कम होगी तो वो कंपनीज क्या करेगी, अपना प्रोडक्शन को कम कर देगी, क्योंकि उन्हें पैसे की ज़रूरत है प्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन पैसे ही नहीं मिल रहा है तो प्रोडक्शन करेगी ही नहीं और प्रोडक्शन अपना कम कर देगी। आपने देखा ये एक प्रॉब्लम आ गई। तो सेविंग जब भी ज़्यादा होगी इन्वेस्टमेंट से, तब क्या होगा, फर्म में इन्वेस्टमेंट कम होगा, फर्म में प्रोडक्शन कम होगा। इससे क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम ओपी से ओवाई में शिफ्ट हो जाएगी। मतलब अगर मैं आपको इसको डायग्राम से समझाऊँ तो देखो, ओपी, अगर मान लो कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को गाइस मान लो टी, इस पॉइंट को मान लो पी। तो गाइस मान लो कि ओपी, हमने यहाँ पे आपको बताया है ओपी, जब भी सेविंग बढ़ा होगा इन्वेस्टमेंट से तो ओपी से शिफ्ट हो जाओगे आप ओवाई में। मतलब आपका देखो ओपी ये है, ठीक है, आपका ओपी है, एग्री। हम ये वाला कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखो पी है और ये ओ है, तो ओपी है, लेकिन ये ओपी होना नहीं चाहिए, होना क्या चाहिए, ओवाई होना चाहिए, क्योंकि ओवाई इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना। ओवाई क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। देखो ओवाई में हम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, होना ओवाई चाहिए, लेकिन है कितना, ओपी है। तो गाइस जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो गाइस इससे क्या हो जाता है, देखो फर्म में प्रोडक्शन कम होगा तो इसका मतलब फर्म क्या करेगी, कमा का मतलब फर्म में प्रोडक्शन कम होगा तो गाइस जीडीपी कम होगा, जीडीपी कम होगा तो हमारा नेशनल इनकम अपने आप कम हो जाएगा। तो गाइस नेशनल इनकम अपने आप कम हो जाएगा तो हमारा जो ओपी है ये शिफ्ट हो जाएगा ओवाई में। तो गैस जैसे ही ओपी से ओवाई में शिफ्ट हो जाएगा तो अपने आप इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा आ जाएगा, तो अपने आप गैस प्लैंड एस इक्वल्स टू प्लैंड आई हो जाएगा। तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझो कि सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, प्रॉब्लम तो है लेकिन आपको पता है हर प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन होता है। तो जैसी जैसी प्रॉब्लम आ रही है वैसे वैसे अपने आप सॉल्यूशन भी नहीं कर रहा है। फर्म का इन्वेस्टमेंट कम हो गया जिसके कारण फर्म का प्रोडक्शन कम हुआ, फर्म का प्रोडक्शन कम हुआ, जीडीपी कम होगा और उसके कारण नेशनल इनकम कम होगा। तो जो पहले जो नेशनल इनकम ज़्यादा था, ओपी था, उससे नेशनल इनकम कम होकर ओवाई हो जाएगा, अपने आप इक्विलिब्रियम पॉइंट में आ जाएगा और प्लैंड एस इक्वल्स टू प्लैंड आई हो जाएगा। वैसे सेम चीज़ यहाँ भी है, जब सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, मतलब लोग सेविंग कम कर रहे हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, तो लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें तो फर्म में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, इससे फर्म ज़्यादा ग्रोथ करेगी तो फर्म को प्रोडक्शन करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इससे क्या होगा, फर्म ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी तो ज़्यादा सामान बेच पाएगी, ज़्यादा बेचेगी तो जीडीपी ज़्यादा आएगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगा। तो गाइस इसे हो क्या जाएगा, ओटी से आप ओवाई में शिफ्ट हो जाओगे। मतलब मान लो कि ये ओटी है, एग्री, ओटी है, ओटी होना नहीं चाहिए, होना क्या चाहिए, ओवाई होना चाहिए, लेकिन अभी हम ओटी में, क्योंकि हम एस इज स्मॉलर देन इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ओटी आ रहा है, ओटी होना नहीं चाहिए, होना क्या चाहिए, ओवाई होना चाहिए, एग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे नेशनल इनकम बढ़ जाएगा तो आपकी इनकम अभी ओटी है, तो जैसे नेशनल इनकम आपका बढ़ जाएगा तो आप क्या हो जाओगे, इस तरफ शिफ्ट हो जाओगे। तो आपका देखो ओटी है, ओटी से नेशनल इनकम बढ़ के ओवाई में अपने आप आ जाएगा, तो आपका अपने आप इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे आपका प्लैंड एस और प्लैंड आई बराबर हो जाएंगी। ठीक, तो यही चीज़ जो थी मुझे आपको यहाँ पे बतानी थी, जो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर लिया। तो आज की लेक्चर्स में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच की हेल्प से हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे निकालते हैं, जहाँ पे हमने आपको ये बताया, आपको बताया कि कैसे डायग्राम बनता है, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको एग्जाम्स में देना है और उसका ग्राफ भी बना देना है। कभी कभी आपको ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन पूछ देता है जहाँ पे आपको बोलेगा सेविंग बड़ा होगा इन्वेस्टमेंट कम होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, उसका इक्विलिब्रियम कैसे निकाले, तो आप ये सब समझा सकते हो। ठीक, तो इसका भी हमने मैकेनिज्म आपके साथ शेयर कर दिया। तो गैस इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म, और आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हमेशा कहते हैं कि अगर आपको हमारी ई बुक लेनी होगी तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो व्हाट्सएप में आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको वहाँ भी प्रोवाइड कर देंगे। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। थैंक यू।